नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उदारुकमिव बन्धनं नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण मास के शुभ अवसर पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रकाश शास्त्री श्री शिव मंदिर अल्फा वन से आज आप सबको रुद्राभिषेक का क्या महत्व होता है और कौन कौन से पदार्थ से महादेव का अभिषेक करने से, शंकर जी का अभिषेक करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं और हमें क्यों रुद्राभिषेक करना चाहिए और रुद्राभिषेक का क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि रुद्राभिषेक प्रायः सोमवार में या किसी भी शुभ दिन पर या शिववास दिन जिस दिन होता है उस दिन महादेव का रुद्राभिषेक किया जाता है। जैसे कि मंदिरों में नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं या आप घर पर पार्थिवेश्वर शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, तो सबसे प्रिय जो शिव जी को माना जाता है जलाभिषेक, यानी कि जल से अभिषेक। जल से अभिषेक तो हम सभी करते ही रहते हैं। जैसे कि सोमवार में या प्रायः रोज भी हम सुबह प्रातः शिव जी को हम जल चढ़ाने आते हैं, मंदिर में जल चढ़ाते हैं। बहुत से लोग गंगा जी से जल लाकर कांवड़ शिव जी को अर्पण करते हैं। लेकिन जैसे कि शुभ अवसर पर जो विशेष दिन होते हैं उन पे शिव जी का जो रुद्राभिषेक किया जाता है अलग अलग पदार्थों से किया जाता है। जैसे कि पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और शक्कर 5 चीज होते हैं जिनसे शिव जी का स्नान किया जाता है और उनसे अभिषेक भी किया जाता है। तो दूध से अभिषेक करने से, गाय का दूध, ध्यान रखें कि गाय का दूध ही होना चाहिए। गाय का दूध से अगर हम शिव जी का अभिषेक करते हैं तो हमें पुत्र प्राप्ति के लिए या सुख, शांति, समृद्धि, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य सभी प्रकार के फल हमें प्राप्त होते हैं दूध से अभिषेक करने से। ठीक है। विशेषता अगर आपको, आपके परिवार में किसी सज्जन को, किसी शिव भक्त को अगर संतान नहीं है, संतान में बाधाएं आ रही है संतान उत्पन्न में, तो उनको शक्कर मिश्रित दुग्ध, गाय का दुग्ध लेकर अभिषेक करें, शिव जी को अर्पण करें और उससे भगवान की कृपा होती है और शीघ्र अतिशीघ्र महादेव कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। ये तो हो गया दूध से अभिषेक। अब दही से आते हैं। दही से अभिषेक करने से शांति मिलती है और जिसके पास में वाहन का सुख नहीं है या घर का सुख नहीं है, भवन का सुख नहीं है, भवन का सुख और वाहन का सुख प्राप्त होता है और शांति भी, एक आत्मा आंतरिक शांति की हमें अनुभूति होती है दही से अभिषेक करने से। और घी से अभिषेक करने से हमें शक्ति प्रदान महादेव करते हैं, शक्ति हमें मिलता है। जैसे भी किसी भी कार्य में हम कहीं पर जाते हैं तो आत्मबल हमें मिलता है। कोई भी कार्य करने जाते हैं तो हमें आत्मबल की जरूरत होती है, तो हमें एक आध्यात्मिक शक्ति मिलती है घी से अभिषेक करने से। और शहद से अभिषेक करने से महादेव की कृपा से जिसके पास में धन का संग्रह नहीं हो पाता है उनको धन का संग्रह, जिसे संग्रह नहीं हो पाता तो उनके पास धन संग्रह होता है, कोष बढ़ता है। जिनके पास कोष इकट्ठा नहीं होता है, बहुत से आप लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हमारे पास में धन रुकता नहीं है। लेकिन आप शहद से अभिषेक करिए, शुद्ध शहद लेके आपको 100% महादेव की कृपा से आपका कोष बढ़ने लगेगा
और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके पास में हमेशा कोष भरपूर रहेगा और आपका अकाउंट हमेशा भरपूर रहेगा। और उसके बाद में हम आते हैं शक्कर। शक्कर से अभिषेक करने पर, देखिए शक्कर और गन्ने का रस दो चीजें होता तो एक ही स्रोत से मिलता है, गन्ने से ही, लेकिन उसके महत्व अलग हो जाते हैं। अगर शक्कर से अभिषेक करते हैं आप, तो जो जड़ बुद्धि होता है, जिसके पास में बुद्धि की कमी होती है ना, उसको भी अगर शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करेंगे तो कुछ ही समय में महादेव की कृपा से उसका जो बुद्धि है तीव्र हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप गन्ने का रस से अभिषेक करते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होकर आपके पास में जैसे धन आने में रुकावट होता है, बिजनेस व्यवसाय या नौकरी में जैसे कि आपके प्रमोशन इत्यादि नहीं हो रहा है, आय का स्रोत नहीं बन पा रहा है ढंग से, तो आप गन्ने का रस लीजिए और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। आप देखेंगे महादेव की कृपा से आपके पास में धन धान्य की जो भी बाधाएं वो दूर होकर आपके पास में काफी सारा महालक्ष्मी जी की कृपा से, महादेव की कृपा से आपके पास में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। अब हम आते हैं, ये तो हो गए पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये हो गए। अब आते हैं कि गंगा जल से अभिषेक करने से क्या फल प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति को अगर ज्वर आदि किसी भी प्रकार का असाध्य रोग आदि है, अगर किसी दवाई से नहीं हो पा रहा है, आप टेस्ट करा रहे हैं, कोई रिपोर्ट में कोई आपका रोग नहीं दिख रहा है, तो आप परेशान हैं, तो आप महादेव का जल, गंगा जल से अभिषेक करिए। गंगा जल से अभिषेक कम से कम आपको 11 रुद्राभिषेक कंटिन्यू करिए, शिववास देखकर नर्मदेश्वर शिवलिंग में अथवा पार्थिवेश्वर शिवलिंग में अभिषेक कराएं। महादेव की कृपा से उन्हें कितने भी असाध्य रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। ऐसा हमारे शिव पुराण में और शास्त्र में लिखा हुआ है, और हम लोग तो प्रतिदिन रुद्राभिषेक करते हैं, इसलिए हमें भगवान का आशीर्वाद हमें देखने को प्राप्त हुआ है। बहुत सारे लोग हमारे श्री शिव मंदिर अल्फा 1 पर आकर सैकड़ों लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं और उन्हें महादेव की कृपा प्राप्त होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से असाध्य रोग का नाश होता है और सुख शांति समृद्धि मिलता है। अब आते हैं हम कुशा जल, कुशोदक जल। जो कुशा जानते हैं आप, जो कुशा पवित्र माना जाता है, जो हम पूजा में कुशा का उपयोग करते हैं, जो हाथ में पवित्र बनाकर धारण करते हैं, तो उसको बोलते हैं कुशा। कुशा का जल यानी कि जल में कुशा डालकर और काले तिल भी मिक्स करके, काला तिल और कुशा मिश्रित गंगा जल से अभिषेक करने से एक तो रोग आदि व्याधि दूर हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, जैसे ये पहले भी मैंने बताया कि जड़ बुद्धि, अगर कोई है मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, या कोई बालक होते हैं जैसे कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, उनका बुद्धि इतना तेज नहीं है, तो उनके लिए भी आप कुशा और तिल मिश्रित जल से अभिषेक कराकर उनका तीव्र कुशाग्र बुद्धि उनका करा सकते हैं, और भगवान की महादेव की कृपा से उन्हें भी फल प्राप्त होगा। ये तो हो गए गंगा जल और कुशोदक जल। उसके बाद में आप किसी भी फल, जैसे कि अनार के रस से या मौसमी के रस से या किसी भी फल के रस से भी महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करके महादेव का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गए अभिषेक। अभिषेक में और आप जैसे कि भस्मा अभिषेक भी आपने सुना हो नहीं सुना हो, भस्म अभिषेक भी होता है महादेव का। जैसे कि भस्म लेके भस्म उनके ऊपर भस्म डालते रहते हैं और महादेव का पाठ चलते रहता है, उन्हें बोलते हैं भस्म अभिषेक। भस्म से भी अभिषेक कर सकते हैं। और आप शिव जी का सहस्त्र नामों के द्वारा बिल्व पत्र से भी अर्चन कर सकते हैं। बिल्व पत्र चढ़ाकर भोलेनाथ के महादेव के 1000 नामों से भी आप उनका अर्चन कर सकते हैं। और जैसे कि समी पत्र से कर सकते हैं, और जैसे कि धतुरा होता है, धतुरा के फूल से भी, फल से भी उनका अर्चन कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे द्रव्य हैं जिनसे महादेव का पूजन कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न करके अपने आप को धन्य कर सकते हैं। एक बार सभी भक्तजनों को श्रावण मास का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
आप लोग को महादेव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। अच्छा, मंत्र क्या पढ़ते हैं? जैसे जब अभिषेक किया जाता है तो कोई ऐसा कॉमन मंत्र जो सभी में चल जाता हो? जी, एक तो देखिए महादेव का मंत्र जो है बहुत ही सरल मंत्र है, रुद्राभिषेक वाला। हाँ, रुद्राभिषेक वाला। आप किसी को कुछ भी मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, ये मंत्र बहुत बड़ा मंत्र माना गया है। पंचाक्षर यानी कि 5 अक्षर का मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ये सभी लोग कर सकते हैं। जो ये कर सकते हैं, और उसके बाद में जिसको याद हो महामृत्युंजय का मंत्र, ओम ह्रोम ओम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम भूर्भुवस्वरोम ओम सह जुम होम ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ते हुए आप महादेव का अभिषेक स्वयं भी कर सकते हैं, अथवा आपके जो भी वैदिक ब्राह्मण हैं, जो आपके पुरोहित हैं, जो आपके आचार्य हैं, उनके द्वारा कराइए तो आपको ज्यादा विधिवत तरीके से पूजा होगी, तो उसका फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिलेगा और महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। जैसे आपने शहद बताया, ठीक है, और जैसे गन्ने का रस बताया, तो उसको क्या पानी में मिला के उसका अभिषेक करना चाहिए या सीधे शहद का सीधे उसका करना चाहिए? जी देखिए, शहद जो है, शहद को आप किसी कपड़े में ले लीजिए या किसी डब्बे में ले लीजिए, प्लास्टिक के डब्बे में या किसी कपड़े में ले लीजिए। थोड़ा सा उसमें छेद करिए और ऊपर महादेव के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे हाथ से, तो धीरे धीरे वो क्या होगा कि शहद बहने लगेगा। तो वो धीरे धीरे बढ़े ही आप एक किलो शहद से आप 1 घंटे का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। बड़े आसानी से हो जाता है। अच्छा, डेली किसी को करना है तो? डेली किसी को करना है तो 11 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शहद से आप अभिषेक कर सकते हैं। किसी छोटी बोतल में या किसी पात्र में आप लेके अभिषेक कर सकते हैं। 11 बार, कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए आप कर सकते हैं। या जिसको रुद्राष्टक आता है, नमामि समीसा जो रुद्राष्टक है, उसको बोलते हुए भी कर सकते हैं। अगर किसी को रावणकृत स्तोत्र जो है, जटाटवी गलज्वला शिव तांडव, जिसको वो आता है, उससे भी आप कर सकते हैं। और किसी को पंचाक्षर स्तोत्र आता है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, उससे भी आप कर सकते हैं। तो जो भी मंत्र या जो भी स्तोत्र आपको महादेव के आते हैं, उसको बोलते हुए, महादेव का नाम लेते हुए आप अभिषेक कर सकते हैं। और गन्ने का रस पानी में मिक्स नहीं करना है। वो गन्ने का रस निकलवा के लाइए शुद्ध तरीके से, इसमें नींबू वगैरह न डलवाएं, सिर्फ गन्ने का रस लाइए शुद्ध तरीके से। और श्रृंगी से, जो श्रृंगी होते हैं अभिषेक के लिए, श्रृंगी से आप अभिषेक कर सकते हैं। धन्यवाद जी, हर हर महादेव। जगज्ज्वल ललाट वट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रविः प्रदक्षिणम् काल हर कष्ट हर रोग हर व्याधि हर दारिद्र्य हर 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 महादेव। शिव शंभो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।